दोस्तों, अगर आज हम बात करें कि तस्वीर लेनी है तो मात्र 1 सेकंड में हम कैमरे के माध्यम से फोटो खींच सकते हैं और तस्वीर के रूप में ले सकते हैं। मगर पुराने समय की बात करें हम, आज से लगभग 100 साल पहले या 150 साल पहले, उस समय कैमरों के आविष्कार नहीं हुए थे। उस समय यदि अगर किसी की तस्वीर बनानी होती है तो केवल एकमात्र जरिया था और वो था पेंटिंग का जरिया। उस पेंटिंग के माध्यम से किसी व्यक्ति का या किसी दृश्य का चित्रण किया जाता था। वो मूलतः वैसा नहीं होता था मगर लगभग उससे मिलता जुलता होता था। चित्रकला जो दुनिया भर में जानी जाती है, चित्रकला में भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं। भित्ति चित्रण होता है, इसके बाद आदमकद चित्र होते हैं, पोर्ट्रेट होता है, बहुत सारी विभिन्न प्रकार की चित्रकला होती है। लेकिन जब भी चित्रकला का नाम आता है, भारतीय चित्रकला का नाम आता है, तो केवल एक व्यक्ति का नाम बड़ी सम्मान से लिया जाता है, जिन्हें भारतीय आधुनिक चित्रकला का जनक कहा जाता है, जिनका नाम राजा रवि वर्मा था। राजा रवि वर्मा जिनका भारतीय चित्रकला को, भारतीय चित्र शैली को विकसित करने में अहम योगदान है, इसी कारण उनको भारतीय चित्रकला का जनक कहा जाता है। राजा रवि वर्मा जिनका जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। राजा रवि वर्मा की बात करें, इनका मूलतः नाम रवि वर्मा था, मगर इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी, इसी कारण इन्हें राजा रवि वर्मा कहते थे। राजा रवि वर्मा को बचपन से ही पेंटिंग करने का बहुत शौक था। जब ये 6-7 वर्ष की आयु में थे तब वे हाथियों की पेंटिंग किया करते थे। केवल मात्र कलम के सहारे से वो कभी किसी दीवार पर, कभी मिट्टी में, कभी वृक्ष के खोखले तने के ऊपर भी पेंटिंग करते थे। एक बार जब उन्होंने 2 हाथियों की कुश्ती का चित्रण एक मंदिर की दीवार पर किया और उस मंदिर में दर्शन करने के लिए वहां का तत्कालीन शासक आया तो उसने उस पेंटिंग को देखा तो वो काफी प्रभावित हुआ और पूछा कि भाई ये पेंटिंग किसने बनाई है। तब वहां के पुजारी ने कहा कि एक छोटे बच्चे ने बनाई है। तब रवि वर्मा को वहां बुलाया गया और उनके चाचा के सहयोग से राजा से उनकी मुलाकात हुई, उनकी भेंट हुई। उस राजा ने राजा रवि वर्मा को चित्रकला में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया और आर्थिक सहायता दी थी। धीरे धीरे रवि वर्मा इस चित्रकला की दुनिया में आगे बढ़ने लगे। उनका शौक था कि वह विभिन्न प्रकार की जो चीजें देखते उनको कागज पर, कैनवास पर उकेरने का काम करते थे। धीरे धीरे रवि वर्मा बड़े होते गए, उनकी शादी हो गई। उस समय लगभग 1850 के आसपास केरल के अंदर मात्र सत्तात्मकता का एक प्रणाली चलती थी सामाजिक स्तर पर, जिसमें शादी करने के बाद दूल्हे को दुल्हन के घर पे रहना पड़ता था। तो जो रवि वर्मा की शादी हुई थी, उनकी जो पत्नी थी, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी और वे एक राजघराने से संबंधित थी। तो रवि वर्मा उस सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार अपनी पत्नी के घर पर जाकर रहने लगे। पत्नी के घर पर जाकर रहने लगे और वहीं जाकर वह पेंटिंग किया करते थे। तब उनकी पत्नी उस चित्रकारी को, उस पेंटिंग को यह समझती थी कि यह निम्न लोगों का और निम्न लोगों के का कार्य है, इसलिए वह उन्हें पेंटिंग करने से हमेशा रोकती थी। मगर रवि वर्मा उस अपना ज्यादातर समय पेंटिंग करने में ही व्यतीत करते थे। मगर उनकी पत्नी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। बार बार वे अपनी पत्नी को कहते कि तुम एक स्थान पर बैठो और मैं तुम्हारा चित्र बनाता हूं, मगर उनकी पत्नी को यह पसंद नहीं था और वो झिझक कर चली जाती थी। तब राजा रवि वर्मा जो वहां पर काम करने वाले दास दासियां होते थे, जो नौकर चाकर हुआ करते थे, उनको बैठाते थे और बैठाने के बाद उनकी ड्राइंग, उनकी पेंटिंग करने का कोशिश करते थे। यह सारी पेंटिंग अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में वे करते थे। जब उनकी पत्नी को पता चला कि मेरे पति रवि वर्मा दास दासियों के पेंटिंग बनाते हैं, तब वह बहुत क्रोधित हुई, बहुत गुस्सा किया उन्होंने। और बाद में बात यहां तक बढ़ गई कि उनकी पत्नी ने कहा कि या तो तुम मुझे चुनो या फिर तुम पेंटिंग को चुनो, तुम्हें दोनों में से किसी एक चीज का चुनाव करना पड़ेगा। तब रवि वर्मा ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और पेंटिंग को चुना और वह अपनी पत्नी का घर छोड़कर वहां से चले गए। अब वहां से चले गए और उस समय तंजावुर कला एक प्रसिद्ध कला हुआ करती थी। तो रवि वर्मा ने उस कला के अंदर भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के समावेशी वाले चित्र को इन्होंने बनाया था और उसी चित्र के कारण यह चित्रकला प्रतियोगिता के अंदर प्रथम आए थे। और उस समय राजा रवि वर्मा पश्चिमी देशों की प्रतियोगिता में भी प्रथम आए। इसी से खुश होकर स्थानीय केरल के राजा ने उन्हें राजा रवि वर्मा की उपाधि दी। और वो जो राजा थे वो चित्रकलाओं का काफी सम्मान करते थे। उनका मानना यह था कि एक चित्रकार भी एक राजा के समान होता है, इसलिए उनको राजा की उपाधि दी। तभी से उनका नाम राजा रवि वर्मा हो गया। अब इसके बाद राजा रवि वर्मा केरल छोड़कर बॉम्बे की तरफ आ गए और वहां आकर पेंटिंगें करने लगे। पेंटिंग करने के बाद जब उनकी पेंटिंगें बहुत धीरे धीरे प्रसिद्धि प्राप्त करने लगी, तब बड़ौदा के राजा ने उन्हें बुलाया और बड़ौदा के राजा ने उन्हें बुलाकर कहा कि तुम यहां से, भारत से पश्चिमी देशों की यात्रा करो। पश्चिमी देशों की यात्रा करने के बाद वहां की सभ्यता, संस्कृति को अपने चित्रों में उकेरो। तब राजा रवि वर्मा ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि महाराज, हिंदुस्तान के अंदर ही बहुत कुछ ऐसा है जिनको मैं उकेरना चाहता हूं। पश्चिमी संस्कृति से बहुत महान संस्कृति है हमारी संस्कृति। तब राजा भी इस बात को लेकर सहमत हो गए और राजा की आर्थिक सहायता से, आर्थिक सहयोग से राजा रवि वर्मा ने पूरा भारत दर्शन किया।
पूरा भारत भ्रमण किया। भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों में, विभिन्न संस्कृतियों में, विभिन्न परिवेश में, विभिन्न वेशभूषाओं में जा जाकर उनके चित्रों को उकेरने का प्रयास किया। यह एक लंबी यात्रा थी। इस लंबी यात्रा के अंदर उन्होंने आकर बहुत सारे चित्र बनाए और उन सभी चित्रों को बड़ौदा के लक्ष्मी निवास संग्रहालय के अंदर उन्हें रखा गया। वह संग्रहालय आम लोगों के लिए भी खुल गया और बहुत से लोग आकर उस चित्रकारी को, उन पेंटिंगों को देखने लगे। तब तथाकथित राजा रवि वर्मा ने एक भगवान को आकार देने का प्रयास किया था। भगवान श्री कृष्ण से मिलती जुलती उन्होंने ड्राइंग की थी, उन्होंने पेंटिंग की थी। जब उस भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग को उस संग्रहालय में लगाया, तब जब आम लोगों के लिए वो संग्रहालय खोला गया, तो उस समय लोगों ने केवल भगवान को मंदिरों में ही देखा था, कभी उन्होंने भगवान को बाहर नहीं देखा था। लेकिन बहुत से लोगों ने जब पहली बार भगवान को बाहर देखा तो वे काफी प्रभावित हुए और उसी पेंटिंग के आगे भगवान को मानकर वे प्रणाम करने लगे, नतमस्तक हो गए और आरती और पूजा करने लगे। तब राजा रवि वर्मा के जहन में ये विचार आया कि मुझे क्यों ना भगवान की पेंटिंग बनानी चाहिए। तब राजा रवि वर्मा का एक रुझान भारतीय संस्कृति, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत की ओर झुका हुआ और वे भगवान के चित्र बनाने लगे। इसी बीच एक घटना होती है कि राजा रवि वर्मा जहां रहते थे, पास में वहां के एक मंदिर में वो जाया करते थे। सुबह शाम वहां जाया करते थे, आरती करते थे। जब वो मंदिर में दोनों टाइम जाने लगे तो राजा रवि वर्मा ने वहां पर एक सुंदर लड़की को देखा, सुंदर स्त्री को देखा और वो उसे देखकर उस पर मोहित हो गए। मोहित होने के बाद वह उसे निरंतर देखते रहे। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए और जब इस प्रकार का घटनाक्रम चलता रहा तब वो लड़की आई राजा रवि वर्मा के पास और राजा रवि वर्मा को बहुत डांटा, बहुत अपशब्द कहे कि ये भारतीय संस्कृति नहीं है कि किसी स्त्री को ताड़ना। तब राजा रवि वर्मा को भी क्रोध आ गया और उन्होंने उससे कहा कि मैं तुम्हें गलत निगाहों से नहीं देखता हूं, बल्कि मैं एक चित्रकार हूं, मैं एक कलाकार हूं और तुम्हारी सुंदरता को मैंने चित्र में समेटने का प्रयास किया है। तब वह अपनी बनाई हुई उस पेंटिंग को उस लड़की को वो देते हैं। जब वह स्त्री उस पेंटिंग को खोलकर देखती है तब वह आश्चर्यचकित हो जाती है कि बिल्कुल सेम डिट्टो इतनी सुंदर और मनमोहक ड्राइंग राजा रवि वर्मा ने उसकी बनाई थी। राजा रवि वर्मा इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन फिर वह लड़की आकर राजा रवि वर्मा से मिलती है और दोनों के बीच में परिचय होता है। तब राजा रवि वर्मा रोज किसी न किसी चित्र को उकेरने का प्रयास करते थे। एक दिन वह ऐसे ही बैठे थे और वह लड़की राजा रवि वर्मा के घर पर आती है। तब राजा रवि वर्मा उन्हें हाथ में वीणा देते और कहते कि तुम यहां पर बैठो और उसी चित्र को मां सरस्वती के रूप में उकेरने का प्रयास करते हैं। उस लड़की का नाम होता है सुगंधा, जिसने राजा रवि वर्मा का बहुत सहयोग किया। उनकी चित्रकला को, उनकी पेंटिंग को बनाने में और उसको प्रसिद्धि देने में बहुत योगदान रहा उनका। राजा रवि वर्मा ने ही उसी सुगंधा के आधार पर मां सरस्वती का चित्रण किया, अप्सरा उर्वशी का चित्रण किया, यहां तक कि देवी देवताओं को एक मुखौटा, एक चित्र के रूप में सुगंधा का प्रयोग किया था। सुगंधा जिसे देवी का रूप दिया। इसी प्रकार राजा रवि वर्मा चित्र बनाने लग गए और उनकी धीरे धीरे उनकी चित्र शैली, चित्रकारिता बहुत प्रसिद्ध होने लगी। धीरे धीरे उनकी ख्याति बहुत दूर दूर फैलने लगी कि यह किसी व्यक्ति का बिल्कुल हूबहू चित्र बना देते हैं। थोड़े समय बाद उनकी मुलाकात एक जर्मनी के एक विद्वान से होती है और वह उस समय जर्मनी के अंदर प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया होता है। तो जर्मनी के उस मित्र के सहयोग से, और राजा रवि वर्मा का एक छोटा भाई था जो हमेशा उनका सहयोगी बनकर उनके साथ रहा करता था। तो जर्मनी के मित्र और छोटे भाई के सहयोग से भारत में उन्होंने राजा रवि वर्मा नाम की एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की और उस प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से उन्होंने जो अपनी पेंटिंगें बनाई थी उस पेंटिंगों का पब्लिश पूरे भारत में किया। पूरे भारत के घर घर तक उनकी पेंटिंगें जाने लगी। जो भगवान अब तक मंदिरों में था वह बाहर हर घर में आने लगा। यहां तक कि उस समय जिस जाति में, जिस वर्ग में, जिस समुदाय में मंदिर में जाना निषेध था, जो स्त्रियां मंदिर में जा नहीं सकती थी, भगवान को देख नहीं सकती थी, उनके लिए राजा रवि वर्मा ने एक क्रांति का काम किया। उनकी पेंटिंगों के माध्यम से लोग घर घर में भगवान को पूजने लगे। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते थे वो उनकी पेंटिंग के आगे पूजने लगे। जब एक बार वह भ्रमण के लिए जा रहे थे तो उनकी मुलाकात उन्हीं दास दासियों से हुई जो दास दासी उनकी पत्नी के वहां पर काम करती थी। और जब उन दास दासियों ने आकर राजा रवि वर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि आपके कारण हम भगवान को पूज पा रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर पा रहे हैं, तब राजा रवि वर्मा को भी लगा कि और मुझे रामायण और महाभारत के उन सभी पात्रों को उकेरने की आवश्यकता है जिनके बारे में केवल हम सुना करते थे, केवल पढ़ा करते थे। तो राजा रवि वर्मा ने रामायण तथा महाभारत के चित्रों को, उनकी सारी कहानियों को, उनके सारे घटनाक्रमों को एक चित्र के माध्यम से अपनी पेंटिंग में उकेरने का प्रयास किया, जिसके अंदर भगवान राम का राज्याभिषेक, श्री कृष्ण का कंसवध और बहुत सारी ऐसी पेंटिंगें थी जिसमें सप्त ऋषि मंडल द्वारा किया गया यज्ञ, भगवान कृष्ण की बाल लीला, भगवान हनुमान जी द्वारा संजीवनी लेने जाते हुए उठते समय उनकी तस्वीर को उकेरा है। इस प्रकार उनकी ख्याति बहुत फैलने लग गई थी। धीरे धीरे उनकी इस पेंटिंगों का प्रभाव पूरे भारत में होने लगा। तब जब वह भारत भ्रमण के लिए गए थे राजा रवि वर्मा, तब उन्होंने भारत के बहुत से ऐसे स्थानों का अवलोकन किया था जिनसे वे काफी प्रभावित थे।
उनमें से एक जगह थी मध्य प्रदेश का खजुराहो का मंदिर। खजुराहो जो मूलतः भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। जब उस मंदिर की नक्काशी को, उसकी स्थापत्य कला को देखा तो राजा रवि वर्मा दंग रह गए। कामशास्त्र और कामुकता की चित्रों को वहां पर मूर्तियों में उकेरा गया था। तो राजा रवि वर्मा ने सोचा कि जब 8वीं शताब्दी के अंदर बना हुआ यह मंदिर भारत के कामशास्त्रों को मूर्तियों के रूप में उन्होंने यहां पर स्थापित किया, तो क्यों ना मैं इसे अपनी चित्रकला को, अपनी पेंटिंग के रूप में इसे उकेरने का प्रयास करूं। तो राजा रवि वर्मा ने कुछ चित्र ऐसे भी बनाए जो कामशास्त्र से संबंधित थे। इन्हीं चित्रों के कारण ब्रिटिश शासन पे उन पर मुकदमा हुआ। कुछ लोगों ने उन पर मुकदमा किया कि इन्होंने अश्लीलता भरे तस्वीरों को छापने का प्रयास किया है। जब मां सरस्वती के रूप में, देवी मां के रूप में और विभिन्न पेंटिंगों के अंदर राजा रवि वर्मा सुगंधा का चित्र, चेहरा इस्तेमाल किया करते थे, तो जो कुछ फोटो जिन पर विवाद हुआ था उन फोटो के अंदर भी सुगंधा का चेहरा था। जब ये बात सुगंधा को पता चलती है तो वह समझती है कि मुझ पर लांछन लगा है और अपनी बदनामी के डर से वह राजा रवि वर्मा को एक खत लिखती है और उस खत के साथ वह आत्महत्या कर लेती है, खुदकुशी कर लेती है। जब राजा रवि वर्मा को पता चलता है कि उनकी इस पेंटिंगों के कारण सुगंधा ने आत्महत्या कर दी, खुदकुशी कर लेती है, तब वह बंबई छोड़कर वापिस अपने गांव आ जाते हैं और वहां रहकर ही अपने बाकी का जीवन बिताते हैं और वहां रहकर ही वह पेंटिंगें करते हैं। इसी प्रकार राजा रवि वर्मा का जीवन एक अंतिम चरण पे होता है और एक अंतिम मोड़ लेता है। जैसी सुगंधा की मृत्यु हो जाती है, राजा रवि वर्मा भी अंदर से टूट जाते हैं और उसी समय उनकी प्रिंटिंग प्रेस भी जल जाती है। फिर वे वापस किसी से कर्ज लेकर वापस प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करते हैं और धीरे धीरे उनका जीवन यापन चलता है। फिर जब कुछ हद तक वे बीमार हो जाते हैं तब वे फैसला लेते हैं कि वे अपनी प्रिंटिंग प्रेस बेच देते हैं और उससे प्रिंटिंग प्रेस से जो पैसा प्राप्त होता है उन पैसे को भारतीय सिनेमा का जगत कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के को वो दे देते हैं और कहते हैं कि तुम इसके माध्यम से चलचित्रों का प्रयोग करो और मतलब चलने वाले चित्रों के ऊपर तुम एक ऐसा आविष्कार करो जो मेरी चित्रकला को भी एक नया वर्जन दे, एक नवीनतम अध्ययन दे। इस प्रकार राजा रवि वर्मा धीरे धीरे बीमार होते हैं और मात्र 58 वर्ष की आयु में उनका निधन हो जाता है। राजा रवि वर्मा की मृत्यु से पहले ही सुगंधा भी खुदकुशी कर लेती है और 2 अक्टूबर 1906 को भारत का ये महान चित्रकार केवल चित्र के रूप में हमारे सामने रह जाता है और इनका निधन हो जाता है। भारतीय चित्रकला के अंदर राजा रवि वर्मा का बहुत योगदान था। भारत की मशहूर सनातन धर्मों की संस्कृति को समेटने वाली गीता प्रेस गोरखपुर के अधिकांश चित्र राजा रवि वर्मा द्वारा जो पेंटिंग की गई थी वही चित्र हैं। राजा रवि वर्मा की समस्त पेंटिंगों को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय गीता प्रेस गोरखपुर को भी जाता है। साथ ही आनंद कुमार स्वामी, जिन्होंने 1916 में द राजपूत पेंटिंग के नाम से पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक के माध्यम से भी उन्होंने राजा रवि वर्मा को प्रसिद्धि दिलाने का प्रयास किया। मुख्य बात तो यह है कि जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, उस समय राजा रवि वर्मा की पेंटिंग $1.74 मिलियन में बिकी थी, यानी लगभग 6 करोड़ में। जब ब्रिटिश हुकूमत होने के बावजूद भी किसी भारतीय की ड्राइंग इतनी महंगी, सबसे महंगी बिकी थी, तो वास्तविक वे इस सम्मान और प्रतिभा के हकदार थे। और ऐसे राजा रवि वर्मा जिन्होंने भारतीय चित्रकला के अंदर अपना एक अहम योगदान दिया, जिनके कारण ही हम आज बहुत सी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं और जिन्होंने एक चित्रकला के अंदर बहुत अहम योगदान दिया, उन्हें हम शत नमन करते हैं, उन्हें हम याद करते हैं और उनके इस योगदान और बलिदान को पूरा भारत हमेशा याद रखेगा।